ये कोई साधारण कीड़ा या बीमारी नहीं है। मैंने कई बार पेड़ों को बीमार होते देखा है, पर ऐसा नहीं। ये तो जैसे जड़ को लपेटकर उसका दम घोट रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घोंसले कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे कहाँ पलेंगे? ये हो क्यों रहा है? दूर से एक और पेड़ गिरता है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकती, किसी ने जानबूझकर ये किया है। मीठी, चंपी मौसी, मैंने जो देखा है वो सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। मैं कल सुबह दूसरे जंगल की तरफ गई थी। वहाँ एक खुला मैदान है, बड़ी पत्थरों से घिरा हुआ। वहाँ सभा लगी हुई थी। सुबह का समय था, लेकिन आज सूरज की किरणें भी जैसे डरते डरते जंगल में उतर रही थी। हवा में मिट्टी और सड़े हुए तनों की गंध घुली थी। जहाँ कभी कोयल की आवाज गूंजती थी, वहाँ आज पेड़ों के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक विशाल बरगद का पेड़ जो सदियों से खड़ा था, अचानक जड़ों से काला पड़ गया। उसकी जड़ों में कोई अजीब सा काला चिपचिपा बमर लिपटा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे जकड़ लिया हो। पेड़ गिरता है, धूल का गुबार उठता है। गिन्नी घबराकर चारों ओर देखती है। ये कैसे हो सकता है? कल ही तो मैं इसी पेड़ पर बैठी थी। इसकी पत्तियां कितनी हरी थी। एक रात में सब कुछ कैसे बदल गया? गुन्नू जड़ के पास जाता है। देखो गिन्नी, इसकी जड़ें अंदर से सड़ चुकी है, जैसे किसी ने इसे भीतर से खोखला कर दिया हो। मिठू तोता ध्यान से जड़ों को देखता है। ये कोई साधारण कीड़ा या बीमारी नहीं है। मैंने कई बार पेड़ों को बीमार होते देखा है, पर ऐसा नहीं। ये तो जैसे जड़ को लपेटकर उसका दम घोट रहा है। मीठी मैना आकाश से उतरती है। मैंने पूरे जंगल का चक्कर लगाया है, सिर्फ ये पेड़ नहीं, नदी किनारे वाले साल के पेड़, पहाड़ी के पास वाला पीपल, सब पर यही काला जहर फैला है। गट्टू कबूतर अपने पंख झटकता है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घोंसले कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे कहाँ पलेंगे? चंपी मौसी धीरे धीरे चलते हुए आती है। बच्चों, ये सिर्फ पेड़ों का सवाल नहीं है, पेड़ हमारी सांस है। जब ये गिरेंगे तो हवा भी बदल जाएगी, नदी सूख जाएगी, जानवर भूखे मरेंगे। गिन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मौसी, क्या हमारा जंगल खत्म हो जाएगा? चंपी मौसी उसका सिर सहलाती है। जब तक हार नहीं मानते जंगल खत्म नहीं होता, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि ये हो क्यों रहा है। दूर से एक और पेड़ गिरता है। गुन्नू गुस्से में आ जाता है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकती, किसी ने जानबूझकर ये किया है। तोता पूछता है, लेकिन कौन करेगा ऐसा? जंगल तो सबका घर है। मीठी मैना थोड़ा सोचती है। कभी कभी कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए घर को भी जला देते हैं। तभी गट्टू कबूतर बोलता है, कल रात मैंने देखा था, कुछ परछाइयां पेड़ों के पास घूम रही थी। मुझे लगा शायद हवा का खेल है, पर अब लगता है वो कोई था। गिन्नी पूछती है, कौन? क्या तुमने पहचाना? गट्टू सिर झुकाता है। नहीं, अंधेरा था, पर वो अकेला नहीं था। चंपी मौसी गंभीर हो जाती है। अगर ये साजिश है तो बहुत सोच समझकर की गई है। जड़ों पर वार करना मतलब पूरे जंगल को खत्म करना। तभी मीठी मैना बोलती है, और देखो, ये जहर सिर्फ पुरानी और बड़ी पेड़ों पर ज्यादा है, जैसे किसी को पता हो कि इन्हें गिराने से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मीठू तोता अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। बड़े पेड़ गिरेंगे तो छोटे पेड़ धूप में झुलस जाएंगे, फिर जंगल बंजर हो जाएगा। गुन्नू कहता है, तो क्या हम बस बैठकर देखते रहेंगे? गिन्नी जवाब देती है, नहीं, हमें कुछ करना होगा। चंपी मौसी कहती है, हाँ, पहले हमें सबूत चाहिए। बिना सच जाने किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। हम आज से पहरा देंगे, हर पेड़ के पास निगरानी होगी। उस दिन पहली बार जंगल के पक्षियों ने महसूस किया कि डर से ज्यादा खतरनाक चीज है अज्ञान।
अगर उन्हें सच का पता नहीं चला तो हर दिन एक नया पेड़ गिरेगा। हवा में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे के बीच एक संकल्प जन्म ले चुका था। मीठी मैना आकाश की ओर देखती है। जिसने भी ये किया है उसे पता नहीं कि जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बनता, जंगल एकता से बनता है। चंपी मौसी भी कहती है, और जब एकता जागती है तो सबसे बड़ी साजिश भी ढह जाती है। जंगल में कोहराम था, लेकिन उसी कोहराम के बीच उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी जल उठी थी। जंगल में पहरा शुरू हो चुका था। हर डाल पर एक नजर थी, हर सरसराहट पर शक, लेकिन डर अभी भी हवा में घुला हुआ था। सांझ ढल रही थी, आसमान नारंगी से बैंगनी हो रहा था। तभी तेजी से पंख फड़फड़ाने की आवाज आई। मीठी मैना चौंक जाती। कौन है? एक छोटी सी बुलबुल हाफती हुई नीचे उतरती है। मीठी, चंपी मौसी, मैंने जो देखा है वो सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। गिन्नी आकर पूछती है, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। मैं कल सुबह दूसरे जंगल की तरफ गई थी। वहाँ एक खुला मैदान है, बड़ी पत्थरों से घिरा हुआ। वहाँ सभा लगी हुई थी। गुन्नू पूछता है, किसकी सभा? लोमड़ी, लंगड़ा चीता और एक बूढ़ा शेर सब बहुत धीमे स्वर में बात कर रहे थे, लेकिन मैं पास के पेड़ पर छिपकर बैठ गई। मीठू तोता गंभीर होकर पूछता है, उन्होंने क्या कहा? लोमड़ी कह रही थी, जब बड़े पेड़ गिरेंगे तो जंगल खुद बिखर जाएगा, जानवर डरेंगे और डर में फैसला गलत लेते हैं। और लंगड़ा चीता बोला कि नया शेर अभी मजबूत है, अगर जंगल कमजोर हो गया तो वो भी अकेला पड़ जाएगा। और बूढ़ा शेर बस चुपचाप सुन रहा था, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। गट्टू कबूतर कहता है, तो इसका मतलब ये सब पहले से योजना बना रहे हैं। मीठी मैना पूछती है, क्या तुमने पेड़ों के बारे में कुछ सुना? हाँ, लोमड़ी बोली, जड़ पर वार करो, ऊपर की पत्तियाँ खुद झड़ जाएंगी। उसने किसी काले द्रव्य का जिक्र किया था। गिन्नी डर जाती है। ओए, काला बमन जो हमारी जड़ों में लिपटा है। गुन्नू अपनी मुट्ठी भींच लेता है। तो ये पक्का है, ये साजिश है, मीठू तोता कहता है। लेकिन एक बात सोचो, नया शेर हाल ही में आया है। वो ताकतवर है पर बहुत क्रूर भी। क्या हो सकता है कि ये सब उसी के इशारे पर हो रहा हो? गट्टू कबूतर कहता है, अगर जंगल कमजोर होगा तो उसे शिकार आसानी से मिलेगा। चंपी मौसी कहती है, शक करना आसान है पर सच जानना जरूरी है। हो सकता है नया शेर भी किसी और की चाल में फंसा हो। मीठी मैना कहती है, लोमड़ी हमेशा से फूट डालने का काम करती आई है। अगर उसने ये जहर फैलाया है तो उसका मकसद सिर्फ पेड़ गिराना नहीं, बल्कि जानवरों के बीच डर और अविश्वास फैलाना भी है। गिन्नी भी कहती है, डर में हम एक दूसरे पर शक करने लगेंगे। गुन्नू भी कहता है, और जब हम बच जाएंगे तो वो जीत जाएगी। मीठू तोता आंखें बंद कर सोचता है, हमें दो काम करने होंगे। पहला ये पता लगाना कि जहर कहाँ से आ रहा है, दूसरा ये कि असल में योजना बनाने वाला कौन है। चंपी मौसी कहती है, आज रात से हम सिर्फ पहरा नहीं देंगे बल्कि पीछा करेंगे। जो भी जड़ों के पास जाएगा उसका सच सामने लाएंगे। मीठी मैना कहती है, मैं ऊंचाई से निगरानी करूंगी। गट्टू कबूतर कहता है, मैं नदी किनारे वाले हिस्से को देखूंगा। गिन्नी और गुन्नू एक साथ कहते हैं, हम पुराने बरगद के पास रहेंगे। मीठू तोता कहता है, और अगर जरूरत पड़ी तो कोबा भालू को भी साथ लेंगे। सांझ जब पूरी तरह रात में बदल चुकी थी। जंगल की हवा भारी थी, लेकिन इस बार डर के साथ साथ संकल्प भी था। कहीं ना कहीं अंधेरे में कोई फिर हरकत करेगा, और इस बार वो अकेला नहीं होगा, उसकी हर चाल पर नजर होगी। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर झांक रहा था। जंगल की हवा भारी थी, जैसे हर पत्ता किसी राज को छुपाए बैठा हो। सूखे पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी होकर किसी भयानक चित्र जैसी लग रही थी। आज पहली बार पूरा जंगल जाग रहा था।